गद्दी पे बैठने थे, मेरे को गद्दी 1 महीने में मैं 1 लाख रुपया कमा लूँगा, हज़ारों रुपया। ये तमाम जो भी मामला हुआ ये सब नशे के लिए किया। मनसूबा बस ऐसे बनाया कि भाई आज मार देंगे। हमारे मुआशरे में जिनके घर औलाद ना हो वो वालिदैन अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं, मगर उनसे भी ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं ऐसे वालिदैन जिनकी औलाद तो हो मगर वो जराइम की दलदल में धंसने के बाद वालिदैन के एहतराम को ही भूल जाएं और ये बात भी भुला बैठे हैं कि बुरे रास्तों पर चलने से रोकने वाले माँ बाप जब इस दुनिया में नहीं रहते तो इंसान बिल्कुल तन्हा रह जाता है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहने वाला एक बुजुर्ग लोगों की मुश्किलात हल करने के लिए दुआएं मांगता था, मगर वो अपने घर में जवान होने वाले बदनसीब बेटे की वजह से रुस्वा और बर्बाद हो गया। नशे की लानत में घिरे और चोरी चकारी के आदी बेटे ने अपने बूढ़े बाप से रकम ना मिलने के बाद जो रास्ता इख्तियार किया उसे देखकर सब दंग रह गए। आइए देखते हैं कि घर के चिराग ने अपने घर को जलाकर कैसे राख किया। कहा जाता है कि इंसान दुनिया का सबसे खतरनाक और बेवफा जानवर है। शायद ठीक कहते हैं, क्योंकि अगर जानवर को प्यार दिया जाए तो वो मरते दम तक उस शख्स का वफादार रहता है, लेकिन इंसान को बेवफाई और एहसान फरामोशी में जरा देर नहीं लगती। ऐसी ही कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे नेकी के बदले मौत मिली। जिस शख्स ने अपने छोटे भाई के 6 दिन के बच्चे को गोद लिया, पाला पोसा और मोहब्बत दी, यहाँ तक के उसकी शादी कराई और 40 साल का कर दिया। बदले में उस शख्स को क्या मिला? जिल्लत और रुसवाई। पहले गली मोहल्ले में चोरी चकारी शुरू की और फिर नशे जैसी उस लत को अपना लिया जिससे छुटकारा पाना इंतहाई मुश्किल होता है। नशे की हालत में तो इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो बैठता है। आज हम आपको ऐसे दरिंदे सिफत इंसान से मिलवाते हैं जिसने नशे के लिए अपने बाप को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल तो कर दिया, लेकिन एक कहावत मशहूर है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है। कभी न कभी कातिल पुलिस की गिरफ्त में आ ही जाता है और हमारी पुलिस की रिवायती तफ्तीश के आगे मुल्जिम सच ना बोले ऐसा मुमकिन ही नहीं। असल में इसमें देखें ये एक बड़ा अंधोनाक जो है वाक़या था। ऐसा कभी आज तक मतलब मेरी जो ना सर्विस में कभी ऐसा सामने नहीं आया। एक शख्स ने जिसके पास औलाद नहीं थी उसने एक बच्चे को 6 दिन का लेकर पाला और 6 दिन का लेकर पालने के बाद 40 साल तक उसे पालता रहा, उसकी शादी की और उसे अपने साथ रखा। अपना सब कुछ उसके नाम करने को था। पुलिस स्टेशन में मौजूद ये 2 मुल्जिमान कौन हैं और पुलिस ने इन पर क्या इल्जामात आयद किए, आइए देखते हैं। इकबाल मार्केट पुलिस स्टेशन के लॉकअप में मौजूद ये मुल्जिमान उमर उर्फ हारून और उसका साथी राव फैज हैं। मुल्जिम उमर को मोहम्मद शफीक ने 6 दिन का गोद लेकर पाला था। जिस बेटे के हाथ में अपनी उंगली पकड़ाई थी, आज उन्हीं हाथों ने अपने बाप का गला घोट दिया। 80 साला शफीक घर में दम दुरुद किया करते थे। पुलिस का कहना है कि उनके आस्थाने पर आने वाले अपनी खुशी से जो रकम दे जाते थे उससे उनका गुजर बसर होता था, जिस पर उनके लेपालक बेटे की नजर थी, क्योंकि उसे नशे के लिए रोज रकम की जरूरत पड़ती थी। ये नशे के आदी हैं। इन्होंने ये तमाम जो भी मामला हुआ ये सब नशे के लिए किया और इसमें ऐसी कोई बात मतलब नज़र नहीं आती। नशे के आदी अफराद आपको पता है कि किसी भी नहज पर जाने से गुरेज नहीं करते। ये मकान उसको नज़र आ रहा था, फिर वो यहाँ लोगों की खिदमत करते थे, रूहानी मतलब अगर किसी को दम कराना है, किसी बच्चे को नज़र लग गई है या इस तरह के फलाई काम करते थे। तो ये उसमें जो ना खुद बैठना चाहता था, मतलब उसमें जो लोग पैसे वगैरह देते थे तो उस पर भी इसकी नज़र थी। और कुछ उन्होंने जो 10-20 हज़ार रुपये अपने जमा किए हुए थे वो कुरान के गिलाफ़ में रखते थे, उस पर भी इसकी नज़र थी।
ऐसे अनगिनत वाकयात हमारी नजरों से गुजर चुके हैं, जहां नशे के लिए पैसे न होने पर नशे का आदी शख्स अपने घर का सामान तक बेच देता है, चोरी डकैती करता है, यहाँ तक कि सिर्फ एक हीरोइन की पुड़िया के खातिर कत्ल भी करने से गुरेज नहीं करता। कुछ ऐसा ही औरंगी टाउन के इलाके रईस अमरोही कॉलोनी में हुआ, लेकिन यहाँ नशे के आदी उमर ने अपने बाप को कत्ल करके उसे एक ड्रामाई शक्ल देने की कोशिश की, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो गया था। उनके बेटे ने एक बालक बेटा जो कि उन्होंने अपने एक भाई से लेके पाला था, जिसको 1.25 महीने का लेके पाला था, और उस बेटे ने अपने एक दोस्त के साथ मिलके उनको यहाँ सोते हुए उनके ऊपर एक रली की मदद से उनको कत्ल कर दिया और इलाके में ये चीज़ वाज़े करी कि यहाँ पे उनका इंतकाल हो गया, जिसके बाद बाकायदा नमाज जनाजा अदा की गई यहाँ करीब के एक मस्जिद में, और इलाके के और उनके दीगर अहबाब और रिश्तेदार भी यहाँ पहुँचे और बाकायदा उनकी तदफीन यहाँ इस जगह पर अमल में आई। लेकिन कत्ल छुपता नहीं। इस कत्ल में मुल्जिम उमर का साथ देने वाले उसके दोस्त राव फैज ने चीख कर इस कत्ल के ड्रामे से पर्दा उठा दिया। तीजे वाले दिन जब वो बोलने लगे 50-60 हज़ार रुपये निकला, 50-60 हज़ार, मैं इसके गले हो गया। मैंने कहा भाई 50-60 हज़ार निकला है, मेरे को दे 30 हज़ार। बोलने लगा नहीं कोई 50-60 हज़ार नहीं निकला, क्या हो गया तेरे से सब्र नहीं हो रहा है। मैंने कहा सब्र को छोड़, मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास बताने। मैंने अपने दोनों दोस्तों को बुलाया और बुला के बता दिया। मैंने कहा देख भाई ये हारून ने ये काम किया है और मेरे को भी मिलाया इसके अंदर। घर में बनी हुई कब्र किसकी थी? क्या मरने वाला तबाही मौत मरा था या उसे किसी ने कत्ल किया था? आइए देखते हैं। पीराबाद की स्पेशल पार्टी को मुखबर ने बताया कि रईस अमरोही कॉलोनी में रिहाइश पजीर एक बूढ़े शख्स शफीक का 18 अप्रैल की रात 3 बजे इंतकाल हुआ था, जो अपने घर में दम दुरूद करते थे और उनके घर में एक कब्र भी बनी हुई थी। उनका इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि उनके लेपालिक बेटे उमर ने अपने साथी के साथ मिलकर कत्ल किया है और इलाके में सबको ये बताया है कि शफीक बाबा का इंतकाल हो गया है, जिस पर पुलिस पार्टी ने कार्रवाई की और मुल्जिमान को पूछगछ के लिए हिरासत में ले लिया, जिस पर इंकशाफ हुआ कि मकतूल शफीक का लेपालक बेटा उनकी जगह गद्दनशीन बनकर बैठना चाहता था ताकि रोज पैसे आते रहें। रात को 11 बजे या पता नहीं 10 बजे ये पीराबाद वाले आए, पीराबाद ले गया लेने के बाद वहाँ पे कुछ भी नहीं किया उन्होंने हमारे से पहले हमारी डिटेल बता दी हमारे को। हमने बोला जी साहब ऐसे ही। बोले तुमने 30,000 रुपये मांगे थे। मैंने बोला 30,000 मांगे नहीं थे। इन्होंने बोला कि 1 महीने में मैं गद्दी नशीन बन जाऊंगा, इतने पैसे कमा लूंगा, मैं तेरे को 30,000 रुपये दे दूंगा। SIT वेस्ट पुलिस को मुल्जिम उमर ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने अपने दोस्त राव फैज के हमरा 18 अप्रैल को अपने बाप 80 साला मोहम्मद शफीक को कत्ल किया और उनकी वसीयत के मुताबिक मकान में ही तदफीन कर दी, जिस पर पुलिस ने 22 अप्रैल की सुबह मुल्जिमान की निशानदेही पर इकबाल मार्केट के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 रईस अमरोही कॉलोनी में वाक़े एक मकान में कार्रवाई करते हुए सहन में बनी हुई कब्र से 4 रोज पुरानी मकतूल मोहम्मद शफीक की मदफून लाश बरामद कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के बाद एदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया। इन मुल्जिमान की निशानदेही पर हम इस घर पे आए। जब यहाँ आए तो हमें घर में दाखिल होते ही ताफून महसूस हुआ। तो यहाँ इस तरफ एक कब्र बनी हुई थी, मतलब ऐसे लगता था कि कब्र है। तो इन्होंने उसी जगह की पॉइंटेशन की। फिर इस जगह नीचे इन्होंने कहा कि यहाँ लिटाकर हमने उनका जो है वो दम घोट के मारा है। फिर जो कानून के मुताबिक काम था वो किया। उसमें मतलब छिपा एम्बुलेंसेस को बुलाकर बाकायदा उन्हें निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। और पोस्टमार्टम की भी इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो इनका दम घोट के मारा गया है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि मुल्जिमान ने मजीद क्या इंकशाफात किया और पुलिस ने उनके साथ क्या सलूक किया। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। ये तो आप जान ही चुके हैं कि एक लेपालक बेटे ने अपने बाप के साथ क्या सलूक किया। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि मुलजिम अपने जुर्म का एतराफ नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने पुलिस के सामने बयान दिया तो क्या इंकिशाफात हुए। पुलिस ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मकतूल का लेपालक बेटा कत्ल को नहीं मान रहा था, लेकिन उसके साथी के एतराफ करने पर उसने भी कत्ल का एतराफ किया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान ने जब उसका गला दबाया तो बूढ़े शख्स ने मजहमत की थी, जिसके निशानात मकतूल के जिस्म पर मौजूद थे। जो इनका बेटा है, मतलब जिसे लेके पाला था, वो बहुत शातिर है, वो मान नहीं रहा था। फिर ये जो उसका साथी था जिसने पैर पकड़े थे, जब वो अरेस्ट हो गया साथ, तो फिर उसने जब पूरी स्टोरी खोली तो फिर वो मान गया कि बॉडी पर या हाथ पे नाखूनों के निशान थे, गर्दन पे नाखूनों के निशान थे। तो उससे ये महसूस होता है कि उन्होंने वो बाकायदा इनसे मुज़ाहमत की है, लेकिन क्योंकि बुज़ुर्ग आदमी थे इनके सामने, वो कुछ कर ना सके। मकतूल के पड़ोसी का कहना था कि 20 अप्रैल को सोयम हो रहा था कि इस दौरान राव फैज मकतूल बाबा के घर आया और शोर शराबा शुरू कर दिया कि उनका इंतकाल नहीं हुआ, उन्हें उनके बेटे ने कत्ल किया है, जिसकी इत्तला इकबाल मार्केट पुलिस को दी गई, जिन्होंने दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लिया और मारपीट भी की, लेकिन वो इन कातिलों से कत्ल का एतराफ नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उन्हें छोड़ दिया गया। तो ये आके शोर मचाने लगा, बुलाने लगा, गाली गलौज करने लगा। तो मैं गया, मैंने बोला यार क्या हो गया, मैंने गाली गलौज कर रहा है, मैयत का घर है, तीजा है, तेरे को पता है जो भी मामला। मेरा हारून भाई जाओ बाहर चले जाओ, आप इनके साथ जो भी मामला थे वहाँ जाके करो। वहाँ गए तो ये कहने लगा, यहीं पे कहने लगा मैं सब बंद करवा दूंगा, मैं सील करवा दूंगा, ये तीजा मीजा सब वो ख़त्म करवा दूंगा और ऐसा करवा दूंगा। तो उन लोगों ने बोला भाई कैसे करवा देगा, क्यों करवा देगा। तो कहने लगा ये तुम्हें नहीं पता, आप लोगों को नहीं पता, ये मरे नहीं है, इनको मारा गया है, इनका कत्ल किया, ये इसने बोला राव फैज ने। पुलिस आई, पुलिस ने तफ्तीश करी, हमें ले गए 11:30 में। मेरे को बहुत मारा। हारून बोल रहा है जो मुलजिम है, बोला तुझे बच्चों की कसम है तेरे, तू मेरा कुछ बोलियो नहीं, मगर हमने कुछ नहीं बोला। वहाँ से छूट के हम लोग वापसी आए यहाँ पे। मकतूल शफीक ने अपने भाई नूर मोहम्मद से उसका बेटा मांगा तो उसका क्या जवाब था। इस सिलसिले में नूर मोहम्मद का क्या कहना था। नूर मोहम्मद ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि मेरे भाई के घर कोई औलाद नहीं थी, मेरी भाभी ने मेरे आगे अपनी झोली फैलाकर उसे मांग लिया था, जिस पर मैंने उसे भाभी को गोद दे दिया था। मकतूल भाई उससे बहुत प्यार करते थे। मुल्जिम उमर को नशे की आदत हो गई थी, जिस पर भाई उस पर गुस्सा भी करते थे। तो भाभी झोली फैला के खड़ी हो गई कि ये बच्चा मुझे दे दो, अल्लाह तुम्हें और दे देगा। दे दिया घरवाली ने। मैंने बोला कि जब दे ही दिया तो फिर हमारा तो नाम नहीं है ना, खुदा तरसी पे दे दिया। अब इन्होंने शादी ब्याह अपने पास ही रखा सारी ज़िंदगी। ये देखा, गाली गुफ्तारी दी सामने ही, चल दफ़ा हो जा, निकल जा। वो घंटे 2 घंटे के बाद, अबे कहाँ है भाई, देखना है, इधर बोल रहे हैं जो भी आ रहे हैं, कहाँ है बच्चा मेरा। मोहब्बत भी इतनी करते थे वो। सलाखों के पीछे मौजूद सफ़ाक मुल्जिम का कहना है कि मेरे दोस्त को पैसों की जरूरत थी और मेरा भी खाना पीना बंद कर रखा था, जिस पर हम दोनों ने मंसूबा बनाया और उन्हें कत्ल कर दिया। मुल्जिम अपने बाप पर इल्जाम तराशी करता रहा। भाई इसको भी पैसों की ज़रूरत थी, समझे नहीं। और मेरे को इसको पता है कि मेरे को 15 दिन से घर में भी रखा हुआ था, और मगर क्या है कि खर्चा पानी खाना पीना सब बंद करा हुआ था। और मेरा क्या हाल था, इसके घर के सामने मैं कैसे गिरा हूँ ये खुद जानता है। चक्कर खा के ऐसे गिरा हूँ कि बस मत पूछिए। और रखते भी साथ में थे, ये नहीं कि चलो भाई जा भाई निकल जा तो आदमी कुछ ना बाहर कुछ करता है, मगर नहीं। फिर बस इसने बोला यार मेरे को भी पैसों की ज़रूरत है। मैंने बोला चल भाई तेरे को भी मैं दे दूँगा जो होंगे। तो बस हम दोनों ने मिल के उनको मार दिया। शफीक को कत्ल करने से पहले मुल्जिमान ने उसके साथ क्या सलूक किया और फिर घर से मिलने वाली रकम का तनाज़ा कैसे पेश आया, आइए देखते हैं।
गिरफ्तार होने वाले मुलजिम का कहना था कि 18 अप्रैल की रात जब मैं 500 रुपए लेने आया तो शफीक बाबा के बेटे ने उनके मुंह पर तकिया रखा हुआ था और मुझे पैर पकड़ने का कहा, जिसके बाद उनकी रूह परवास कर गई। मुलजिम ने कहा, घर से जो रकम मिलेगी वो हम आधी आधी कर लेंगे और फिर मैं गद्दी नशीन बन जाऊंगा। मुलजिमान ने घर से मिलने वाली 4000 की रकम की हीरोइन भी खरीद ली थी। तो हारून भाई को मैंने बोला था 500 रुपये चाहिए मेरे को, मगो अस्पताल लेके जाना है। इन्होंने बोला मैं तेरे को ताया से लेके देता हूँ, आ जा। अब इधर आए तो ये ताया का इन्होंने इधर बत्ती बंद करने लग गए, लेके तकिया उनके ऊपर बैठ गए और बोलने लगे कि पाँव पकड़ ले तू। मैंने बोला पाँव नहीं पकड़ूंगा भाई, मैं क्या कर रहे हो ये हारून भाई। तो इन्होंने बोला कि नहीं पाँव पकड़। अब मैंने भाई पाँव सीधे किए उनके, क्या करता मैं, पाँव सीधे किए उनके, इनका दम निकल गया था। मेरे को बोलने लगी जो अभी इनकी जेब से निकलेगा सब आधा आधा करेंगे। और गद्दी पे बैठने थे मेरे को, गद्दी 1 महीने में मैं 1 लाख रुपया कमा लूँगा, हज़ारों रुपया। तेरे को मैं इतने पैसे दे दूँगा, 30,000 रुपये दे दूँगा। दिए इन्होंने 500 रुपये पहले दिए, फिर 500 रुपये दिए, कुल टोटल फिर बाद में इन्होंने दिए 1500 रुपये, जिसमें से 1000 रुपये की इनकी हीरोइन थी, 1000 की मेरी थी। मुलजिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि जब मुझे पता चला कि घर से 60,000 की रकम मिली है तो मैंने अपनी आधी रकम का मुतालबा किया, जिस पर वो टाल मटोल कर रहा था, जिसके बाद मैंने ये बात अपने दोस्तों को बता दी थी। मुलजिमान ने 17 अप्रैल को कत्ल का मंसूबा बना रखा था, लेकिन उस रात मकतूल शफीक सोए नहीं थे, जिसकी वजह से मुलजिमान ने अपने घिनौने मंसूबे को 18 अप्रैल की रात पूरा किया। मुलजिम मोहम्मद उमर का कहना था कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वो मुझे मारते पीटते थे, जिसकी वजह से मुझे उन पर गुस्सा था। मंसूबा बस ऐसे बनाया कि भाई आज मार देंगे। फिर मैं सो गया था, इसने उठाया, आया ही रात को इसने पत्थर मारा। मैं सो चुका था, बड़ी मैं वो ऐसे सही तबीयत सही नहीं रहती थी, उठ गए, वो उठ गए, ये चला गया। दूसरे दिन मैं जागता रहा, वो सो गए, फिर मैं उसको उठा के लेके आया और हम दोनों ने मिलके मार दिया। गिरफ्तार मुलजिम ने बताया कि मुलजिम उमर ने उसे कहा था कि मकतूल बाबा ने चिल्ला काट कर तेरी बीवी की तलाक कराई है, तू मेरे साथ मिलकर ये काम कर जिससे तेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। बस इसने कुछ इसकी भी दुश्मन आई थी, इसकी बेगम की तलाक भी कराई थी और बेगम भी इसकी बहनों को जो है उन्होंने बदनाम भी किया था। काम पे आती थी ना बेचारी, तो बोलते हैं वो ख़राब है, ये है वो है। तो ये भी इसके भी वो ये भी बोलता था मैं बदला लूँगा, नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने बोला बस ले ले तो भी बदला। हारून जो मुलजिम है, जो इनका बेटा था, जिसको बेटा उन्होंने बनाया था, वो इतना शातिर है कि उसने इस राव फैज़ नामी लड़के का जहन बनाया कि जो तुम्हें वो तुम्हारी उससे बीवी से अलहदगी हुई है, वो इस बाबा ने तावीज़ करके की है, तो ये तुम्हारा घर ख़राब कराने में इसका हाथ है। हमें इस माशरे को नशे जैसी नालत से पाक करना होगा। नशे की आदत और पैसों की हवस ने उमर और उसके दोस्त को जेल की काल कोठरी दिखा दी है। ये वाकया हमारे माशरे के उन अफराद के लिए सबक है जो रिश्तों पर पैसों और जायदाद को तरजीह देते हैं। आशना हाथी अक्सर मेरी जानिब लपके, मेरे सीने में सदा मेरा ही खंजर उतरा। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। चोर चकारी और नशे की आदी नौजवान न सिर्फ मुआशरे के लिए बल्कि अपने वालिदैन और रिश्तेदारों के लिए भी मुसीबत का बायस बनते हैं। इन बुराइयों से बचने के लिए नौजवानों को अच्छी सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना वालिदैन के फ़राइज़ में शामिल है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।